जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CISF LDC एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं हम जो वन वर्ड का प्रैक्टिस सेट। और वन वर्ड का हमने अभी तक 178 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 179 नंबर क्वेश्चन से हम शुरू कर रहे हैं क्लास को। तो देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विथ ए डोम। तो इसको क्या बोलते हैं? देखिए, सर्कुलर डोम का मतलब होता है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे ना, तो वो उसका जो बिल्डिंग होता है, देखिए इस टाइप का होता है। डोम मतलब होता है जो गोलाकार टाइप का। तो सर्कुलर बिल्डिंग मतलब ऐसा कोई बिल्डिंग जो सर्कुलर हो, और साथ में क्या है आपका, जो उसका हॉल विथ ए डोम, जो उसका हॉल के साथ डोम हो, उसको क्या बोलते हैं? देखिए, उसको बोलता है, आपका आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी, रोटुंडा। तो ऑप्शन सी आपका आंसर है। बाकी देखिए, बाकी का भी अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एडिफाइस। एडिफाइस क्या होता है? एडिफाइस का मतलब है, जो ऑप्शन ए में है, एडिफाइस का मतलब है कोई इम्पोर्टेंट बिल्डिंग। इम्पोर्टेंट बिल्डिंग मतलब जैसे कोई भी बिल्डिंग, जैसे आपका ताजमहल हो गया, कोई फोर्ट हो गया, कोई भी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग को एडिफाइस बोलता है। पैलेस मतलब जैसे कोई राजा का महल हो, उसको बोलता है पैलेस। ठीक है। और स्पायर मतलब क्या है? स्पायर मतलब जैसे गम्बुज, जैसे ऐसा गम्बुज टाइप का नहीं, जो चार्च वगैरह होता है ना, लंबा सा गम्बुज टाइप का, तो उसको बोलता है स्पायर। तो ये आपका 179 नंबर क्वेश्चन हो गया, जिसका आंसर आपका ऑप्शन सी है। अरे देखिए, 180 नंबर क्वेश्चन क्या है? बोलते द रन अवे विथ ए लवर। अर्थात ऐसा कोई, जैसे कोई महिला है या कोई लड़की है जो उसका लवर के साथ भाग जाए, तो उसको क्या बोलता है? उसको बोलता है एलॉप्स। जो आपका ऑप्शन डी है, ये आपका आंसर है, एलॉप्स। बाकी देखिए, बाकी को भी हम थोड़ा बहुत बता देता है। जैसे फर्स्ट में ऑप्शन ए है डिसीव। डिसीव मतलब धोखा देना, चीट भी धोखा देना। और एस्केप मतलब क्या है? एस्केप मतलब है किसी चीज़ से बचना या बच के भागना। जैसे देखिएगा, कोई भी गेम वगैरह खेलते हैं या ऐसे लैपटॉप यूज करते हैं, जब आपका लैपटॉप हैंग हो जाते हैं, तब आपको कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो आपने क्या करता है, एस्केप का बटन है, उस एस्केप का बटन को दबा देते हैं, मतलब उस सिस्टम से भाग जाते हैं। तो ये 180 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए, 181 नंबर क्वेश्चन क्या है? बोलते हैं साइंस ऑफ हेरिडिटी। साइंस ऑफ हेरिडिटी अर्थात जो ऐसा कोई गुण जो आपका वंशानुक्रम में आपका साथ में आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। आपका ऑप्शन बी, आपका जेनेटिक्स आपका आंसर है। हेरिडिटी मतलब क्या होता है? जैसे कोई क्वालिटी। क्वालिटी मतलब जैसे आपका पूर्वज में जो क्वालिटी था, आप में भी वही क्वालिटी होना। जैसे आपका शरीर का कलर सेम होना, आँख का कलर सेम होना, कोई नेचर, टाइप ऑफ नेचर कुछ सेम होना, इस टाइप को बोलता है हेरिडिटी। और ये तो आपका हो गया हेरिडिटी के बारे में। जेनेसिस मतलब जैसे बोलता है ओरिजिन। जेनेसिस का मतलब जैसे जो उत्पत्ति होता है, उसका ओरिजिन, ओरिजिन को बोलता है जेनेसिस। और इनहेरिटेंस मतलब क्या है? इनहेरिटेंस का मतलब जैसे प्रॉपर्टी रिसीव फ्रॉम फादर, या जैसे आपका कोई पूर्वज से जो आपका प्रॉपर्टी रिसीव करते हैं, उसको बोलता है इनहेरिटेंस। ये 181 भी आपका हो गया। अभी देखिए 182 क्या है? द यूज ऑफ मेनी वर्ड वेयर ओनली ए फ्यू आर नेसेसरी। मतलब जैसे
बहुत ज़्यादा बकवास करना। जैसे है कोई जैसे आपको बोलता है कि 2D पॉइंट में आंसर दीजिए, अर्थात आपको छोटा सा चीज़ आपको पूछा गया, मगर आप ऐसा घुमा फिरा के बात किए कि किसी का जान ही ले लिए। तो इसको क्या बोलता है? सार्कमलोक्यूशन। सार्कम मतलब घुमा, लॉक्यू मतलब आपको पता है बोलना, लोक्यूशन अर्थात जैसे जो घुमा फिरा के बात करता है। तो द यूज ऑफ मेनी वर्ड ओनली फ्यू आर नेसेसरी, अर्थात बहुत ज़्यादा बात करता है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, मतलब वहाँ पे ज़्यादा बोलने का ज़रूरत ही नहीं था, थोड़ा सा बोलने से काम बन जाता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बाकी का देखिए, ये तो आपको जो घुमा के बात करना आपका तो आंसर हो गया। अभी देखिए जो आपका सार्कमस्पेक्शन, सार्कमपेक्शन का अर्थ क्या है? सार्कमपेक्शन का अर्थ होता है जैसे कोई आदमी चारों ओर देखकर काम करता है। जैसे कोई आदमी चारों ओर देख के, अर्थात चारों ओर देख के मतलब सूझबूझ के साथ या सोच समझ के जो करता है उसको बोलते हैं। ठीक है। बाकी देखिए सार्कमस्क्रिप्शन, क्रिप्शन ये आप खुद से ढूंढिएगा, ये उतना कुछ खास नहीं है। मगर सार्कमवेंशन, सार्कमवेंशन का मतलब जैसे एस्केप करना अर्थात तो भाग जाना। ठीक है, तो ये 182 आपका हो गया। अब देखिए 183 क्या है? अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ एक्यूरेंस, अर्थात किसी एक निर्दिष्ट ऑर्डर में चलना, अर्थात उसका सीनियरिटी ऑर्डर में चलना, तो उसको क्या बोलता है? क्रोनोलॉजिकल। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मुगल एम्पोरिया, मुगल साम्राज्य जो है सबसे पहले बाबर आया था, उसके बाद हुमायूं आया था, अकबर आया था, जहांगीर आया था, शाहजहां आया था, औरंगजेब आया था। तो इसी टाइप में जो आपका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चलता है, इसी को जो ऑर्डर में जो एक चलता है उसी को क्या बोलता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए क्रोनिक मतलब क्या है? क्रोनिक मतलब जैसे लंबे टाइम से कोई चीज़ चल रहा है, जैसे क्रोनिक बोलते हैं ना, क्रोनिक डिजीज, तो लंबे टाइम से जो बीमारी चलता है, तो क्रोनिक का अर्थ हो गया लंबे समय से। टेम्पोरल, टेम्पोरल मतलब देखिए, टेम्पोरल मतलब हो गया जैसे कोई चीज़ टेम्पोररी अर्थात क्षणस्थायी, जो दीर्घस्थायी नहीं है। तो ये 183 का हो गया। अभी देखिए 184 क्या है? एक्यूरिंग एट नाइट, अर्थात जो रात के टाइम जो घूमता है, जिसको बोलता है निशाचर, तो उसको क्या बोलता है? नॉक्टर्नल। जो आपका ऑप्शन बी है, आपका आंसर है नॉक्टर्नल। ठीक है। बाकी देखिए न्यूरोटिक, एक आपका है न्यूरोटिक। न्यूरोटिक का मतलब होता है जो नर्व सिस्टम का, जिसका नर्वस सिस्टम का जिसका बीमारी है, तो उसको बोलता है न्यूरोटिक डिजीज। और नेवर मतलब जैसे कभी नहीं, वो तो आपको नर्वस, नर्वस मतलब जैसे बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, अर्थात डिप्रेशन में चला जाता है, डर जाते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं। देखिए 185 क्या है? 185 है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डिजीज, अर्थात जैसे कोई बीमारी है, उस बीमारी को जब डिटरमाइन करता है, जब खोजते हैं, जब पकड़ते हैं, तो उसको पकड़ने के लिए जो किया जाता है उसको क्या बोलता है? उसको बोलता है डायग्नोस। जो डायग्नोस्टिक बोलते हैं ना, डायग्नोस्टिक सेंटर डायग्नोस करेगा, तो ये हो गया डायग्नोस, आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। डिटेक्ट मतलब खोजना, इन्वेस्टिगेशन मतलब ये भी खोजना होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ का ऊपर गहराई से देखना। डिजीज मतलब बीमारी। ठीक है। अभी देखिए उसके बाद 186 क्या है? 186 बोल रहा है कि पर्सन हु इंसिस्ट एंड एडहरेंस फॉर फॉर्मल रूल ऑफ लिटरेरी मीनिंग, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा जो किताबी ज्ञान का ऊपर विश्वास करता है, फॉर्मल रूल का ऊपर विश्वास करता है, तो उसको क्या बोलता है? पेडेंट। जो आपका ऑप्शन सी है, आपका आंसर है, उसको बोलता है पेडेंट। बाकी स्कॉलर मतलब कौन है? जैसे जो अच्छा पढ़ते हैं उसको बोलते हैं स्कॉलर। पेडागॉग का अर्थ होता है जैसे कोई कॉन्वेंशनल या खड़ूस टीचर। ठीक है। बाकी तो ये हो गया। अभी उसके बाद देखिए
187 का क्वेश्चन क्या है, क्लेमनेस एंड इंडिफरेंस टू सफरिंग, अर्थात ऐसा कोई आदमी है जिसका सुख दुख में कोई मतलब नहीं है। तो इसी जो सोच को क्या बोलता है, इसको बोलता है स्टोइसिज्म, और इसको सोच को स्टोइसिज्म बोलते हैं, और इसको जो अपनाता है उसको बोलता है स्टोइक। ठीक है, बाकी देखिए ऑप्शन ए में बोल रहा है डेस्पायर। तो डेस्पायर का मतलब होता है कि घोर निराशा। ठीक है, उसके बाद एगोनी, एगोनी का मतलब हो गया दुख या दर्द। और मैटेरियलिज्म का अर्थ होता है जैसे मैटेरियल चीज़ों का ऊपर ज़्यादा भरोसा करना, तो उसको बोलता है मैटेरियलिज्म। देखिए उसके बाद 188 में क्या है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बोला सेइंग समथिंग व्हिच इज नॉट एक्चुअल प्रेजेंट, मतलब ऐसा कोई चीज़ दिख रहा है मगर वो असलियत में प्रेजेंट नहीं है, तो उसको क्या बोलता है, हेलुसिनेशन। जो आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, हेलुसिनेशन। बाकी इमेजिनेशन का अर्थ होता है जैसे कोई चीज़ को सोचना, इमेज अपना मन में एक कल्पना करना। बाकी हो गया प्रीजम्पशन, प्रीजम्पशन का अर्थ हो गया पहले ही अपना मत या विचार दे देना, अर्थात एक टाइप का अपने भविष्यवाणी कर देना। तो ये था आज का आपका जो क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए लेके आया, क्योंकि एग्ज़ाम का तो अभी तक कोई डेट नहीं आया है, मगर हम ये सोच रहे हैं कि धीरे धीरे एक एक चीज़ को ख़त्म कर देने से अच्छा होता है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट तो हमारा चल ही रहा है, चाहे सब्जेक्टिव चले चाहे मिक्स क्वेश्चन चल रहे, उसमें तो हम कर ही रहे हैं। साथ साथ में लगभग 250 से 300 के आसपास 1 वर्ड करके हम लोग 1 वर्ड को कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद जैसे आप लोगों का एक वोकैब का एक शो चालू किए है, उसमें भी इसका प्रैक्टिस होते रहेगा, तो आपका क्या होगा, एक रिवीजन भी होते रहेगा, साथ में वर्ड डेवलप भी होते रहेगा। तो ये सब जो हमने जो प्रयास कर रहा है आपको पढ़ाई को एक अच्छा लेवल में ले जाने के लिए, तो आप बताइएगा कि ये सब कैसा आपको लग रहा है। पक्का लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अभी तक जैसे हमारा पेड कैंडिडेट है आप लोग, और ये सब वीडियो पेड कैंडिडेट के लिए ही है, तो आप लोग पक्का मेरे को कमेंट करके बताइएगा। बाकी जैसे अभी भी पेड कैंडिडेट सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, तो पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, क्लास इतना तक ही था 1 वर्ड का। इसके बाद आपका एक वोकैब शो वाला क्लास आएगा और एक सिनोनिम का क्लास आएगा, क्योंकि कल हम क्या कहते हैं, सिनोनिम का भी PDF डाल दिए थे, आपने शायद प्रैक्टिस किए होंगे। और इसमें भी बताइएगा कि आपका जो इसमें क्वेश्चन था, कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है प्रैक्टिस करने के बाद। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।